मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9 की वीडियो पर आते हैं। चैप्टर 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं आपका। ये तीन आपको पॉइंट दिए हुए हैं, सबसे पहले इन्हें लोकेट कर लेते हैं एक बार। एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, एक्स वाई यानी एक्स पे आपको 1 और वाई पे जाना है -8 यानी कि ऑलमोस्ट हियर ए हो गया आपका 1, -8। बी है आपका -4 एक्स कोऑर्डिनेट है और 7 पे जाना है यानी ऊपर, ये ऑलमोस्ट देयर हो गया बी -4 एंड 7। सी है -7 और -4 नीचे जाना है आपको -4 के पास यानी सी हो गया ये -7 -4। ठीक है, अब आपको ये तीन पॉइंट्स दिखाने हैं कि एक सर्किल यहाँ पर बनेगा, उस सर्किल की बाउंड्री पर या उस सर्किल की सर्कमफेरेंस पर, इसने बोला नहीं है, दे लाई ऑन अ सर्किल, ऑन अ सर्किल का मींस ये कि वो सर्कमफेरेंस पर लाई करने चाहिए और उस सर्किल का नाम यहाँ पर केयर बताया गया है। हमें पता क्या है कि उस सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 यानी ओरिजिन है, यानी कि ये O है हमारे पास। ठीक है, आपको सर्किल की रेडियस फिर फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, जब हमें इस तरह से कभी कुछ होता है कि सर्किल की बाउंड्री सर्किल के सर्कमफेरेंस पर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो देखो इनसे मिलाते हुए एक पॉइंट हम ड्रॉ अगर कर दे, रफली फिगर है ये, और सेंटर हमें पता है 0 0, तो सेंटर से जब मैं इसे लाई कर मतलब ज्वाइन कर रही हूँ इन पॉइंट्स को, तो एक बात तो सोचो, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो ये रेडियस इक्वल आनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इनकी ये डिस्टेंस अगर निकाल दें, तो अगर ये तीनों सेम आते हैं तो इट मीन्स ये लाई कर रहे हैं बाउंड्री पर ही। अगर कम ज्यादा आते हैं तो इट मीन्स कोई एक पॉइंट इनसाइड है और एक कोई पॉइंट आउटसाइड है। तो देख लेते हैं करके। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 प्लस स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन जब भी ओरिजिन की बात आती है तो ये वाले अगर मैं पॉइंट देखो इसको लेती हूँ, OA लेते हैं सबसे पहले, तो x1 y1 x2 y2 है ना। तो जब आप 1 - 0 करोगे तो 1 ही आएगा, -8 - 0 करोगे तो -8 ही आएगा। तो इट मीन जब भी बात ओरिजिन की होती है, ओरिजिन से जब हमें काउंट करना होता है ये डिस्टेंस फार्मूला, तो हमेशा ये वाला फिगर पूरा 0 हो जाता है। तो ये वाली डिजिट यहाँ से गायब कर दो, इतना बचा, सेम ये गायब कर दो, इतना बचा, डन। तो ये हो गया इतना। तो वही यहाँ पर लिखा हो, देखो OA इक्वल क्या होगा, √x² प्लस y²। यहाँ पे क्या आएगा, OB √x² प्लस y²। यहाँ क्या आएगा, OC सेम वही x² प्लस y² क्या आता है देखते हैं। OA क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, दैट इज 65 आ गया यूनिट में। OB कहाँ है हमारे पास, ये रहा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, √65 ही आ रहा है। और OC कौन है हमारा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, वही है देखो 49 16 49 16, तो √65 ही आएगा। यानी तीनों पॉइंट्स सेम आ रहे हैं। सो पॉइंट्स A, B एंड C आर लाइन ऑन सर्किल के, और रेडियस आपसे पूछी है तो ये हो गया √65। ओके, सेकंड पार्ट आता है इसका। आपको एक पॉइंट D है, -5 और 6 है, और E हमारे पास ये पॉइंट है। आपको ये बताना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, प्रॉपर अपनी बुक से देख लीजिएगा। आपको ये बताना है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो अगेन इनसाइड होगा तो √65 आया था हमारा रेडियस, तो वो उससे कम आएगा, और अगर इसके जस्ट बाहर लाई करेगा बाउंड्री से सर्कमफेरेंस से, आउटसाइड होगा तो इससे ज्यादा आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। अगेन फिर से वही वाली बात करेंगे, OD यानी कि OD जब आप फाइंड आउट करोगे √x² प्लस y² होगा, क्योंकि हम क्यों लिया, क्योंकि मान लो पॉइंट अगर क्या पता लाई कर जाए और क्या पता अंदर हो और क्या पता बाहर हो, तो ये पता करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की तो निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। तो डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला होता है, और O क्योंकि ओरिजिन है तो वो 0 0 हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट है -5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का 36, क्या आया यहाँ पर, √61 आया, √65 और √61। अब इनका रूट नहीं निकालना है हमको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ हमें आउटसाइड और इनसाइड बताना है। तो खुद ही सोचो, रूट इसके पास है, रूट इसके पास है, 65 बड़ा है कि 61 बड़ा है, ऑफ कोर्स रेडियस बड़ी है। सो OD डिस्टेंस आई हमारे पास √61, सो √61 इज लेस देन √65। सो इम्प्लाइज दैट अगर रेडियस बड़ी है और अंदर का डिस्टेंस छोटा है तो ये इनसाइड लाई करेगा। सो पॉइंट E
लाई इनसाइड द सर्किल के, और ओ ई क्या होगा, फिर से वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये आप लिखोगे यहाँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, इसका रूट आ जाएगा अंडर रूट 81 ही रखो। अब यहाँ पे 9 मत कर देना, फिर नहीं तो फिर आपको 65 का रूट निकालना पड़ेगा। हमें पता है अंडर रूट इसके पास है, अंडर रूट इसके पास है, 65 बड़ा है कि 81, ऑफ कोर्स 81 बड़ा है। तो अगर 65 इतना है, 81 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस ज्यादा होगी, दैट मींस ई पॉइंट कहीं बाहर लाया करेगा। कहाँ करेगा डजंट मैटर, बस आउटसाइड से ही फर्क पड़ता है। सो अंडर रूट 81 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 65, सो इम्प्लाइज दैट पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्किल के। आइए, आपको कोई ट्राइंगल है यहाँ पर हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी, ABC, इस ABC के आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं, AB का D है, BC का E है और AC का F है। आपको कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 51, 65 और 03। आपसे A, B, C इनके कोऑर्डिनेट्स पूछे करते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है, पता है हमें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें नहीं पता है डिस्टेंस फार्मूला, इतना तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस फार्मूले से बात बन जाएगी, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले के लिए तो कोऑर्डिनेट ही नहीं है। सो लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हुआ। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, AB में क्या होगा, अंडर रूट x1 AB के निकाल रहे हैं ना, मिड पॉइंट। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, देखो डिस्टेंस फार्मूला, देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा। एक काम करते हैं, मिड पॉइंट का पता है हमें, फार्मूला याद करो पीछे, यूज किया हमने, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 और y2 जो भी, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे AB का मिड पॉइंट पता है, यानी D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AB के कोऑर्डिनेट, यानी AB का क्या है हमारे पास, 4AB निकाल रहे हैं, 4AB मिड पॉइंट D, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो D मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट यहाँ आएंगे 5, 1 इक्वल A और B ये है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो x की कोऑर्डिनेट लो। क्या कर रही हूँ मैं, ये हमने पीछे पढ़ा था, D के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो x वाला वेरिएंट है, जो x वाली वैल्यू है उसको यहाँ रखो, और जो 2 पॉइंट्स का बात हो रही है वहां पे x वाले ले लो। अब सेम y कोऑर्डिनेट है 1, तो y1 प्लस y2, ये पिछले क्वेश्चन में करा है, देखना अच्छे से एक बार। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से 2 5 10 हो गया, तो x1 प्लस x2 इक्वल 10 हुआ। यहाँ पर y1 प्लस y2 इक्वल 2 1 2 हो गया, एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। सेम 4BC मिड पॉइंट E के लिए मैं डायरेक्ट अब शॉर्टकट में कर रही हूँ, E के लिए आओ, 6 कोऑर्डिनेट ये रहा, इक्वल x2 प्लस x3 अपॉन 2, दैट इज x2 प्लस x3 इक्वल हो गया 6 2 12, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सेम आ जाओ इधर, ये आया 6, यानी 6 के बाद आता है 5, 5 इक्वल हो गया आपका y2 प्लस y3 इम्प्लाइज दैट अपॉन 2, तो y2 प्लस y3 इक्वल हो गया 10, 4। सेम 4CA और मिड पॉइंट F, इसके लिए हो जाएगा, F की बात कर रहे हैं हम लोग, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, और क्या होंगे x1 प्लस x3, यानी x1 प्लस x3 इक्वल हो गया 0, थर्ड इक्वेशन। यहाँ आएंगे y कोऑर्डिनेट है उसका 3, इक्वल हो गया y1 प्लस y3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 6, सिक्स इक्वेशन। अभी इतनी सारी जो इक्वेशन है, इनमें से हमें x वालों को सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और y वालों को करके y1 और y2 y3 की कोऑर्डिनेट्स लाने हैं, जिससे हमें इन सबके कोऑर्डिनेट पता लग सके। तो चलो, पहली इक्वेशन मेरे पास ये है, दूसरी मेरे पास ये है, तीसरी मेरे पास ये है, इनको बाद में सॉल्व करेंगे। देखो x1, अच्छा देखो एक काम कर सकते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ मुझे 0 दिख रहा है, मैंने यहाँ से क्या किया, x1 की वैल्यू निकाली, तो माइनस का x3 हो गया। अब इस x3 को उठा के इक्वेशन 1 में इम्प्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x1 की जगह माइनस का x3 रखा,
प्लस x2 रखा इक्वल 10। अब ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सब पढ़ रखे हैं ना, उनका यूज करो यहाँ पर लाकर। 8th क्लास में सब पढ़ रखा है। देखो दो तरीके हैं, नहीं तो यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, नहीं तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड कर लो, जो आपको करना है उनमें से एक कर लो अप्लाई। अब मेरे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन ये आई है x3। अब मैं से यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये है मेरे पास x2 पहले है, क्योंकि यहाँ पे भी x2 पहले, तो मैंने सीक्वेंस वैसे ही किया। ये माइनस का x3 है, इक्वल है यहाँ पर 10। ये इक्वेशन 2 उठाओ, x2 यहाँ प्लस है, प्लस का x3 इक्वल हुआ आपका 12। अब इन्हें आपस में सॉल्व आउट कर लो। देखो एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ। जब हमारे पास साइन डिफरेंट होते हैं तो एडिंग होता है, और अगर ये साइन सेम होते माइनस माइनस होता है या प्लस प्लस होता है तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग होता है। तो फिलहाल डिफरेंट थे साइन तो एडिंग किया। जब इसको जोड़ोगे तो प्लस का 2x2 हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, और ये 10 और 12 आपस में हो जाएगा 22। इंप्लाइज दैट x2 इक्वल आ गया 1 1 आ गया। x2 1 1 आया, तो यहां से x3 निकालो। अब इसी वैल्यू में पुट कर लो वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं पुट करती हूँ x2 क्या है हमारे पास, जान लो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट 2 क्या है हमारी, x2 ये रहा, x2 ये रहा 11 प्लस x3 इक्वल 12। स्पेस कम है इसलिए इस तरीके से कर रही हूँ। ये 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बच्चा आपका 11 उधर जाके माइनस होगा, तो 12 में से 11 गया 1। अब x3 की यहाँ देखो, x1 ऑटोमेटिकली पता लगेगा। सो x1 इक्वल है माइनस का x3 यानी माइनस का 1। आगे कोऑर्डिनेट सबके 1, x1 x2 x3 हमारे पास आ चुके हैं। अब बारी किसकी आती है, y वालों की। तो मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। आते हैं, अब देखो कॉमन कौन सा है इधर, y1 जीरो तो कहीं है नहीं, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहां से मैंने निकाला y1 इक्वल हो गया 6 माइनस y3, ठीक है। 6 माइनस y3 उठाकर यहाँ रख दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट हो गई y1 क्या है हमारे पास 6 माइनस y3 प्लस y2 इक्वल 2। y2 शुरू में रख लो क्योंकि यहाँ शुरू में y2 है, माइनस y3 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 होगा और माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। इक्वेशन 4 यहाँ पे रख दो। 4 क्या है मेरे पास y2 प्लस y3 इक्वल हो जाएगा 10। अब देखो फिर से यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो एडिंग होगा। एडिंग करोगे प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट 2y2, और जब इन्हें प्लस करोगे तो प्लस का 10 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया 6, और बड़ी डिजिट का साइन जो होता है वो आता है, ठीक, प्लस लगाते नहीं। तो यहाँ पर आ गया आपका y2 इक्वल हो गया 2 इसके अपोन में जाएगा 3 आ गया, ठीक है। इक्वेशन 2 में ही मैंने यहाँ पर y2 की वैल्यू रख लो। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट y1 इक्वल हो गया 2, y2 उधर माइनस में जाएगा, y2 की वैल्यू 3 है, y1 इक्वल हो गया माइनस का 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो जब आप y1 की वैल्यू -1 रखोगे तो 6 माइनस y3 इंप्लाइज दैट y3 माइनस का इधर आके प्लस हुआ और ये माइनस का उधर जाके प्लस हुआ, ये भी, तो 6 और 1 7। तो कोऑर्डिनेट अब आप मिला मिला के लिख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 की वैल्यू है -1 और y1 है हमारे पास -1। बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। डन। सो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, क्वेश्चन लेंथी होते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। थैंक यू।